सनी का सैनी 40 नंबर सर जी, मेरा नाम सैनी अमर 9-10 साल से रिक्शा चला रहा हूँ, पैडल रिक्शा। उससे हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती थी, जिससे मैं कमाई भी हमारी बहुत कम थी। 150-200 रुपये बड़ी मुश्किल से बनते थे, जिससे हमारा गुजारा काफ़ी मुश्किल से होता था। बच्चों को भी नहीं अच्छी तरह पढ़ा लिखा सकते थे। अब जो हमें डीसी साहब और हमारे सांसद महोदय ने जो हमारे लिए किया है, ये रिक्शा दी है हमें, ऑटो रिक्शा चालू, ये बैटरी वाली, ये हमारी कमाई में बहुत इसने इजाफा किया है। इससे हम 400-500 रुपये कमा के अपने बच्चों के लिए अच्छा भविष्य बना सकते हैं उनके लिए, और हमारी आमदनी भी अच्छी होगी है। पहले से हम अच्छा महसूस कर रहे हैं, हमें इसमें शारीरिक मेहनत नहीं करनी पड़ती और सवारी भी इसमें बैठ के अच्छा महसूस करती है, जिससे हमारी कमाई में फ़ायदा हो। हम अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा के अच्छा इंसान बना सकते हैं, इससे हमारा शरीर भी सही रहता है। पैडल वाली चलाते थे, बहुत मुश्किल थी, कमाई भी नहीं थी जी इतनी। डीसी साहब का और प्रशासन का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जी, और अच्छा रोजगार दे दिया हमारे को। हाँ जी, मैं 18-19 साल से रिक्शा चलाता हूँ जी। पहले चलाते थे पैडल वाली, अभी हमें एक रिक्शा मिली है जी, इससे कमाई भी अच्छी होने लगी हमारी, उतनी मेहनत भी नहीं है जी। हो गया जी कार्यक्रम सांसद महोदय मुख्य अतिथि पहुंच गए आप सबका इस कार्यक्रम में। आज हरियाणा और हरियाणा में शिक्षा होने जा रही है। सांसद महोदय हमारे बीच में आए हैं। आदरणीय उपायुक्त महोदय श्री मनकीर सिंह जी खोसा, जिला प्रधान कांग्रेस कमेटी जी व अन्य अतिथिगण, करता हूँ। ये कार्यक्रम भारत सरकार की तरफ से समझता हूँ कि आने वाले समय में जो इस तरह के इनोवेटिव प्रोग्राम्स और बैकवर्ड डिस्ट्रिक्ट जो चलते हैं या स्पेशल स्कीम के तहत जो हमें बेनिफिट मिलता है, उसका एलोकेशन और बढ़े। और जैसा मैंने इनके पश्चात सुरेश कुमार श्री डोरीलाल जामवारी से, चलिए बहुत बहुत बधाई। इसके बाद कुलवंत पुत्र श्री बीरमाचंद बेगू रोड सिरसा से, साइड से भैया उधर परली साइड चलो, खाली चंद्रभान पुत्र श्री ये फोटो गाड़ी में लगाना है आपको, लगा के, हाँ, ताकि पता चले। लेकर के आप आगे निकलते जाएं। इसी प्रकार से प्रमाण पत्र और चाबियां। अजीत सिंह थोड़ा बादाम बुदाम खाओ, ये मुट्ठी भरो एक। सिकंदरपुर से भजन मसीह पुत्र श्री इबा मसीह कंगनपुर से, सुभाष मसीह राजू पुत्र श्री कांवरमल जे कलोनी सिरसा, सुखदेव पुत्र श्री हरि सिंह जैनपुर सिरसा, रवि राम पुत्र श्री प्यारेलाल पटेल बस्ती सिरसा, काड़ा राम सुपुत्र श्री लेखराम गांव कोटली से सिरसा से, संतलाल सुपुत्र श्री हरलाल सिरसा से, ताराचंद सुपुत्र श्री साधुराम गांव कोटली से, ताराचंद सुपुत्र श्री लीलूराम। देखिए, मैं समझता हूं कि एक बहुत ही अनूठा और बहुत ही एक सबको प्रेरणा देने वाला कार्यक्रम है, और इसके माध्यम से जो बैटरी संचालित रिक्शा जो दी गई है, पूरे शहर में आज करीबन 40 रिक्शा वितरित की गई है, और एक की राशि करीबन 80,000 है। उसके साथ साथ इसके ऊपर और भी अतिरिक्त जो फंडिंग है वो भी खर्च की जाएगी, ताकि जो लोग रिक्शा चलाते थे उनको इस तरह की सुविधा दे सकें। उसमें कुछ ऐसे भी साथी हैं जो
फिजिकली चैलेंज्ड हैं, कुछ ऐसे साथी हैं जो थोड़ा ओल्ड एज हैं, या किसी भी तरीके से जो काम करने के लिए थोड़ा सा जिसमें असक्षमता थी, और कुछ ऐसे भी साथी हैं जिनको जो हर तरीके सक्षम है लेकिन रिक्शा चलाते थे, उनको इसके माध्यम से एम्पावर करने की कोशिश है। उनका किस तरीके से अपलिफ्टमेंट हो, ये इंश्योर करने का जिला प्रशासन का और सरकार का बीआरजीएफ के माध्यम से ये प्रोग्राम है। और पहले भी बीआरजीएफ के माध्यम से, चाहे वो हमारे डिजिटल क्लासेस की बात हो या जो शहर में हमारी बसेस चलती हैं, इस तरीके के जो गैप्स हैं आज, क्योंकि हमारा इलाका बैकवर्ड इलाका है, कृषि पे अगर बात करें कृषि के क्षेत्र में बहुत आगे है, लेकिन दूसरे जो मापदंड है उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो किस तरीके से हमारे पूरे इलाके को, पूरे इस जिले को आगे लेकर के जाया जा सके, और मैं समझता हूं कि उसमें एक ये बहुत ही अनूठा कदम है, सराहनीय कदम है, और मैं इसके लिए हमारे जिला प्रशासन को भी बधाई देता हूं। और साथ साथ जो आज हमारे समूह ये बनाया है, रिक्शा, हमारे बैटरी चालित जो रिक्शा वेलफेयर समूह है, इसको भी तमाम साथी जिनको आज ये हमारे रिक्शा मिली है, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि वो इसका एक अच्छा उपयोग करेंगे। शहर में इससे जो पॉल्यूशन लेवल है वो भी कम होगा, और इसके साथ साथ जो आम आदमी है उसको बेहतर तरीके से हम जो हमारी यातायात सुविधाएं हैं वो मुहैया करवा सकेंगे। भविष्य में क्या सौर संचालित रिक्शा की भी संभावना? देखिए, ये तो मैं समझता हूं कि जो वायबल चीजें हैं, और बीआरजीएफ और तमाम जो हमारा माइनॉरिटी कंसंट्रेटेड फंड है, ये इसी तरीके से है कि इनोवेटिव चीज हम अपने अपने इलाके में लागू करें। और ये जो तमाम मैंने बातें कही, चाहे वो स्मार्ट क्लासेस की बात हो, डिजिटल क्लासेस की बात हो, आज ये बैटरी चालित रिक्शा की बात हो, या जो भी इलाके की जरूरत है, जरूरत के हिसाब से ये हम सबका दायित्व बनता है कि हम उसको प्रायोरिटी को आइडेंटिफाई करें, प्राथमिकता को आइडेंटिफाई करें, और वो ब्रिज जो हमारा गैप है उसको ब्रिज करने का प्रयास करें। ट्रैफिक व्यवस्था की सबसे बड़ी दिक्कत है, शहरों में जगह जगह जाम लग रहा है। अभी आपने भी यही बात कही है। अगर ये वही बात है, भी अगर लोगों ने अतिक्रमण कर रखा है, बाजार इतने खुले, रात को इतनी खुली सड़कें, लेकिन दिन में वो बाजार भीड़ा हो जाता है। देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ तक यातायात का मामला है, पहले से बेहतर करने की कोशिश है, और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन मिलकर के हमारी कई बार इस बात को लेकर के चर्चा भी हुई है, अतिक्रमण भी हटाया जाए। उसके साथ साथ स्मूथ फंक्शनिंग के लिए जो हमारे ट्रैफिक के जवान हैं उनकी तैनाती भी होनी चाहिए। और जब इस तरह की सुविधाएं हम देते हैं, तो जब तक पूरा सड़कें ठीक नहीं होंगी, सफाई नहीं होगी, यातायात सुगम नहीं होगा, तो इस तरह की चीजों का जितना इम्पैक्ट होना चाहिए वो नहीं आएगा। अच्छा इम्पैक्ट के लिए हमें और बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ काम करना चाहिए, जिसको लेकर के मैं समझता हूं कि पूरा पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन हमारा सक्रिय है। बीआरजीएफ स्कीम के तहत सिरसा में आज 40 ऐसे रिक्शे शुरू किए गए हैं जो बैटरी चालित हैं। हमारे साथ डॉक्टर जे गणेशन सिरसा के डीसी हैं। सर, आपको लगता है एक रेवोल्यूशन है ये सिरसा जैसे पिछड़े जगह? एक शुरुआत इसको कहूंगा। मतलब अभी फर्स्ट टाइम हमने ये बैटरी ऑपरेटेड रिक्शा दिया है। इसमें मतलब एक तो मैनुअल लेबर जो था वो कम होगी, एंड एक आदमी को दूसरा आदमी खींचने की जो प्रथा है, जो कभी कभी डिमीनिंग सा लगता है, वो भी इसके दौरान खत्म होगी, एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली रहेगी। इसमें कोई धुआं या कुछ नहीं होगा, सिर्फ बिल्कुल अच्छी तरीके से स्मूथ ये गाड़ी चलेगी। एंड जो इनकम है, जो कमाते थे रिक्शा चालक, वो बहुत ज्यादा इसमें से होगा। तो ये 3-fold इसमें फायदे इसमें रहेंगे। ये एक लगता है सर कि पॉल्यूशन फ्री एनर्जी की ओर बढ़ रहे हैं हम। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो पैरामीटर्स क्या है जिनको ये 40 रिक्शे दिए गए? ये ओरिजिनल साइकिल रिक्शा पुलर्स थे, एंड फर्स्ट फेज में हमने उनको आइडेंटिफाई किया है जो साइकिल रिक्शा भी किराए पे लेते थे, जो मतलब हु आर नॉट ओनिंग साइकिल रिक्शा ऑल्सो। तो जो मतलब गरीब से जितने गरीब हैं उनको हमने चूज किया है।
आगे आगे इसके सक्सेस के ऊपर हम जितने रिक्शा चालक हैं हमारे शहर के अंदर, उन सबको भी ये प्रोवाइड करवाएंगे और कोशिश करेंगे कि सिरसा साइकिल रिक्शा मुक्त शहर बनाए। लास्ट थिंग, इट्स टोटली BRGF फंडेड एंड रेवेन्यू मॉडल क्या होगा, कैसे शेयरिंग? इसमें बेसिकली 10,000 रुपीज इनसे नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट हमने करवाया है एंड वो भी हमने बैंक के थ्रू सॉफ्ट लोन इनको करवा दिया गया है। एंड इसका बेसिकली ये 600 रुपीज पर मंथ एक अकाउंट हमने खोला है जिसमें जमा करेंगे। पर्पस ये है कि उस पैसे इन्हीं के अकाउंट में जमा होगा एंड साल के बाद या 2 इयर्स के बाद जब ये बैटरी को सर्विस करने की बात आएगी उस पैसे से मतलब हम इनको सर्विस करवा देंगे। इसकी मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट करेगा? सिटी मजिस्ट्रेट इसके नोडल अधिकारी होंगे और म्युनिसिपल कमेटी के थ्रू ये काम किया जाएगा। थैंक यू सर। ये थे सिरसा के DC डॉक्टर जे गणेशन। और निश्चित तौर पर बैटरी चालित रिक्शा BRGF फंड के तहत जो दिया गया है ये पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट और पॉल्यूशन फ्री एनर्जी के लिहाज से निश्चित तौर पर क्रांतिकारी कदम है। अमर सिंह जानी के साथ ऋषि पांडे। सिरसा की सड़कों पर अब 40 ऐसे बैटरी चालित रिक्शे दिखेंगे जिसमें आदमी को नहीं खींचेगा बल्कि वो बैटरी से चलेगा। और कुछ इस तरह की एक नई स्कीम BRGF स्कीम के तहत लॉन्च की गई है। और ये जो रिक्शा बनाया गया है इसमें मुझे लगता है कि बारिश और धूप से भी बचने का भी इंतजाम है। 4 लोग पीछे बैठ सकते हैं, 2 सामने की सीटें लगाई गई है, 4 लोग इसमें बैठ सकते हैं। और सिरसा जैसे छोटे से शहर के लिए मैं मानता हूं ये एक ट्रैफिक के लिहाज से भी और पोल्यूशन फ्री एनर्जी के लिहाज से एक क्रांति है। तो सैनी सिंह है जिनको मिला है आज ये रिक्शा, सरकार की ओर से दिया गया है। इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या क्या कुछ है इसमें, सैनी सिंह बताएंगे आप? सर जी, ये रिक्शा एक तो इको फ्रेंडली रिक्शा है, इसमें पोल्यूशन नहीं है, इस सवारी के लिए भी आरामदायक है। ये एक उसको वेट नहीं करना पड़ता, सवारी को जल्दी छोड़ दे। और रिक्शा चालक के लिए तो एक जीवन दान के समान है जी। उसको तो पहले की जिंदगी कुछ और थी, ये मिलने के बाद कुछ और जिंदगी में बदलाव आ गया। पहले तो हम 150-200 रुपए कमाते थे, अब 400-500 रुपए कमा के हम अच्छा अपने परिवार का भविष्य बना सकते हैं, अपने बच्चों को अच्छा पढ़ा लिखा सकते हैं। इसमें बैटरी से चलने वाले बैटरी से चलेगा ये रिक्शा, बैटरी जो बिजली से चार्ज होती है? हाँ जी, ये एक इलेक्ट्रिकल रिक्शा है जो बिजली से चार्ज होके इसको 6 घंटे की चार्ज करके हम 8-9 घंटे आराम से चला सकते हैं। इसमें कोई शारीरिक मेहनत नहीं है, इसमें श्रम नहीं करना पड़ता। बैठे बैठे इसमें कहीं मर्जी किसी सवारी को आराम से छोड़ आते हैं, जैसे घर से आते हैं हम साफ सुथरे वैसे ही चले जाते हैं। ये सबसे बढ़िया हमें रोजगार लगा और सबसे बढ़िया बैटरी चालित रिक्शा है। सरकार ने इनको बैंक से लोन भी दिलवाया है और काफी सहयोग राशि भी दी है। और इस रिक्शा में मैं जिसपे सैनी सिंह बैठे हैं, जो इसके ड्राइवर, मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग एक मोटर बाइक की तरह इसमें सब कुछ है। इलेक्ट्रिक स्टार्ट है, इसमें मीटर्स लगे हुए हैं, वायल मीटर्स लगे हुए हैं। स्कूटर की तरह इसमें जो ऑटो में होता है, थ्री व्हीलर ऑटो में, उसमें उस तरीके के टायर्स हैं। ये ऑलमोस्ट इसका जो आगे का मॉडल है ये एक मोटरसाइकिल के तर्ज पे डेवलप किया गया है और इसमें आगे सुरक्षा के लिए लेग गार्ड्स भी लगाए गए हैं। तो ये एक अच्छी चीज है, नई चीज है मुझे लगता है कि सिरसा जैसे छोटे से शहर के लिए। और रिक्शा चालक वेलफेयर समूह बनाया गया यहाँ पर सिरसा में, रिक्शा चालक वेलफेयर समूह, जो कि ऐसे रिक्शे चलाएंगे। सिटी मजिस्ट्रेट इसके नोडल अधिकारी हैं जो इसकी मॉनिटरिंग करेंगे। और जो लोग, ये सैनी सिंह जैसे लोग जो कल तक आदमी को पीछे बिठाकर और आदमी ही उसको खींचता था सिरसा की टूटी हुई सड़कों पर, उनके लिए ये कोई जीवन दायिनी से कम नहीं है। अमर सिंह जानी के साथ ऋषि पांडे, सिरसा खबर।